हाय एवरीवन। अगले 10 मिनट में मैं आपको पॉलिटी का टॉपिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी याद करवा दूंगा। ये मेरी आपको गारंटी है। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना और टोटली 100% इस वीडियो में जो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हम सिखा रहे हैं उसको एब्जॉर्ब करना। बहुत अमेजिंग स्टोरीज और नंबर गेम्स और पोएम्स यूज करके, इनोवेटिव टेक्निक्स यूज करके हम पॉलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज बाय हार्ट करने वाले हैं। उसकी 100% मेमोरी गारंटी, 100% रिवीजन गारंटी हम करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो गाइस, आई एम अज्यूमिंग कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने डीपीएसपी का बेसिक पढ़ लिया है और अब वो रिवाइज करने आए हैं, उसको बाय हार्ट करने के लिए आए हैं। ठीक है, पर अगर आपने डीपीएसपी अब तक नहीं भी देखा है, नहीं भी समझा है, तो मैं एक बेसिक आपको बता देता हूं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई ऐसी टू डू लिस्ट है, ऐसे ड्रीम्स की लिस्ट है, ऐसी गाइडलाइंस है जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स चाहते थे कि इंडिया में जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो इनको रियलिटी में लेके आए, इनको इफेक्ट दें, इनको जिंदा करें। या तो ऐसी क्या चीजें हैं? इट्स लाइक मेरे सपनों का भारत और इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स करके उस टाइम पे एक डॉक्यूमेंट ऐसे सोचा हुआ। फंडामेंटल राइट्स के कंपैरिजन में बस फर्क ये है कि ये जस्टिसिएबल नहीं है। ठीक है, इनके बेसिस पे आप किसी पे केस नहीं कर सकते किसी गवर्नमेंट पर कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है, अब तक हुआ नहीं। फंडामेंटल राइट्स के लिए आप कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स भी एक वो बनाता है कि ओके, इंडिया हैज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इक्वालिटी एंड freedom of religion, all of that. It creates a very ideal society and they are enforceable in courts. But DPSPs are not enforceable, yet they are very fundamental in the governance of the country as told by the Supreme Court. ठीक है, ये ऐसे पॉइंटर्स है जो आप अपने मेंस के डिफरेंट आंसर्स में एज कंक्लूजन या एज इंट्रोडक्शन आप इन्हें यूज कर सकते हो। एसे में आप इनको स्प्रिंकल कर सकते हो और प्रीलिम्स में तो ऑफ कोर्स मैच द फॉलोइंग में डीपीएसपीज अपीयर होते रहते हैं। तो आपको ये क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी के साथ पता होने चाहिए। ठीक है, शुरू करते हैं। ओके, तो गाइस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी तीन कैटेगरीज में बांटे जा सकते हैं: सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ओके, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स जैसे कि नाम बताता है, सोशलिज्म की विचारधारा से प्रभावित है। सोशलिज्म एज इन taking care of the welfare of the last person, of the most deprived or downtrodden person in the society. It talks about the rights of workers, laborers, poor people, etc. Gandhian principles, as the name suggests, गांधी जी की विचारधारा पे पूरे आधारित हैं। और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स एक मॉडर्न प्रोग्रेसिव स्टेट, एक मॉडर्न 21st सेंचुरी सोसाइटी, 21st सेंचुरी सोसाइटी बनाने की दिशा में काम करता है। ठीक है, सबसे पहले हम गांधीयन प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। 6 गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, और हम गांधी जी के जो 6 प्रिंसिपल्स हैं उनको एक आइडियल विलेज की स्टोरी बनाकर सीखेंगे। ठीक है, तो भाई गांधी जी ने अपना आइडियल विलेज एस्टैब्लिश किया। ठीक है, और उसमें सबसे पहले उन्होंने क्या बनाया? पंचायत। ठीक है, तो आर्टिकल 40 क्या कहता है? सेटिंग अप ऑफ विलेज पंचायत एंड एम्पावरिंग द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स इन पंचायत। या पंचायत को एक सेल्फ गवर्नेंस, एक लोकल पीआरआई जिसको हम बोलते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस
एम्पावर्ड हो, ऐसा सबसे पहला गांधी जी का डीपीएसपी आर्टिकल 40 ये इम्प्लीमेंट भी हो चुका है कंट्री में, एज फार एज द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट इज कंसर्न। अच्छा, देन अभी पंचायत बन गई, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, राइट? सबसे बेसिक क्या? अच्छा, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कैसे होगी? आर्टिकल 43 और आर्टिकल 43 बी। आर्टिकल 43 क्या कहता है? प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। यहाँ पे आप देख रहे हैं गांधी जी ने कॉटेज इंडस्ट्रीज बनवाई। गांधी जी वाज ऑल अबाउट खादी, ठीक है। और उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज, प्रमोटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आर्टिकल 43 बी क्या कहता है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाओ। कोऑपरेटिव सोसाइटीज माने क्या? बहुत सारे विलेजर्स एक साथ आकर बिजनेस करते हैं, सबके शेयर्स इक्वल है, सबके डिसीजन मेकिंग पावर इक्वल है, सबका प्रॉफिट इक्वल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद भाई इकोनॉमी का टेक केयर हो गया, राइट? इकोनॉमी, पॉलिटी का टेक केयर हो गया। पॉलिटी एज इन पंचायत बन गई, पॉलिटिकल एस्पेक्ट। और इकोनॉमी का टेक केयर हो गया 43 और 43 बी में। अब इसके बाद क्या है? हमें सोसाइटी का टेक केयर करना है। सोसाइटी में सबसे पहले आर्टिकल 46 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शंस फ्रॉम कैपिटलिस्ट। तो ये है भाई धनी इंसान, ये गांधी जी हैं, और ये अपने गरीब इंसान। तो वीकर सेक्शंस, एससीज, एसटीज, जो भी हमारे सबसे वीकेस्ट वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनके प्रोटेक्शन की कौन बात करता है? आर्टिकल 46, ठीक है। अच्छा, सोसाइटी में अब और क्या है? सोशल इश्यूज। तो अब गांधी जी ने दो सोशल इश्यूज के बारे में भी बात की। सबसे पहला क्या? ड्रिंकिंग। तो अब भाई इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए वेल्दी, उन्होंने पीना शुरू कर दिया, तो गांधी जी ने क्या बोला कि नो, नो गांजा, चरस, अल्कोहल, ड्रग्स, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। स्टेप 5 प्रोहिबिशन, आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 क्या कहता है? नो टू प्रोहिबिशन, सॉरी, नो टू अल्कोहल एंड ड्रग्स, या प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स। फिर स्टेप 6 माने आर्टिकल 48 क्या कहता है? जब लोगों ने नॉन वेज कंज्यूम करना शुरू किया सोसाइटी में, तो गांधी जी ने क्या बोला? नो, नो किलिंग ऑफ एनिमल्स, या तो स्पेशली आर्टिकल 48 में काउ स्लॉटर के अगेंस्ट बोला गया है, ठीक है। आर्टिकल 48 इज स्पेशली अबाउट काउ स्लॉटर, ठीक है। तो अब ये स्टोरी के थ्रू हमने 6 स्टेप्स याद कर लिए। सबसे पहला आर्टिकल 40 सेल्फ गवर्नेंस, विलेज पंचायत। आर्टिकल 43 कॉटेज इंडस्ट्रीज। आर्टिकल 43 बी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आर्टिकल 46 schedule caste, schedule tribes and weaker sections protection from capitalists. Article 47 prohibition of intoxicating drugs and Article 48 cow slaughter, ठीक है। डन, ये हमारे 6 प्रिंसिपल्स हो गए गांधी जी वाले। अब हम चलते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स पे, ठीक है। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? 44, 45, 48 ए, 49, 50, 51, ठीक है। तो अब इनको हम अलग अलग नंबर गेम टेक्निक से हम याद करेंगे, ठीक है। नंबर्स के साथ खेलेंगे बेसिकली, या देखो आर्टिकल 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, ठीक है। तो आर्टिकल 44 4 4 या 4 दो बार आ रहा है, एक 4 सेम नंबर दो बार आ रहा है। यूनिफॉर्म नंबर इज अपियरिंग ट्वाइस। यूनिफॉर्म नंबर या यूनिफॉर्म सिविल कोड। सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कहता है कि भाई सब पर इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन सब पे इक्वल लॉज लागू होने चाहिए, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, डाइवोर्स एक्सेट्रा के सिविल केसेस के, राइट। फिर आर्टिकल 45 क्या कहता है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर के बारे में बात करता है, ठीक है। तो आर्टिकल 45 को हम कैसे याद कर सकते हैं? हम इसको तोड़ देंगे 4 to 5 कि जैसे जो एजेस 4 to 5 छोटे 4 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं, 4 से 5 साल के बच्चों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर, करेक्ट। तो 4 से 5 साल के बच्चों को याद करके हम क्या याद करेंगे? आर्टिकल 45। फिर आर्टिकल 48 ए क्या बोलता है? प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट।
इसको हम कैसे याद करेंगे भाई, फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ होती है, वाइल्ड लाइफ क्या होते हैं, एनिमल्स। तो 48A फॉर एनिमल्स, या एनिमल्स आर व्हाट, वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। तो आर्टिकल 48A इज अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट, ए फॉर एनिमल, ए फॉर 48A। ओके। आर्टिकल 49 इज अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स। अब मॉन्यूमेंट्स आर 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, सबने सुना होगा, जिसमें से एक को ताजमहल बोला जाता है, राइट। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, 7 into 7, 49। 49 का स्क्वायर रूट क्या है, 7। 7 का स्क्वायर क्या है, 49। 7 into 7, so article 49 is 7 into 7, 7 wonders of the world, protection of monuments। ग्रेट। अब आर्टिकल 50 क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, तो आर्टिकल 50 कहता है भाई सेपरेट द पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो अब वो कैसे करता है भाई, 50 माने क्या, 50-50 बोलते हैं ना, 50-50 करो, स्प्लिट करो, आधा करो, 50-50 करो, अलग करो, या सो 50, नंबर 50, हाफ इज सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, राइट। फिर आर्टिकल 51, भाई आर्टिकल 51 कहता है इंटरनेशनल पीस इज द गोल, इंटरनेशनल पीस, पीस इन इंटरनेशनल रिलेशंस। अब आर्टिकल 51 हम कैसे याद करेंगे, ओरिजिनली जो यूएन के मेंबर्स थे वो थे 51। तो ओरिजिनली यूएन के मेंबर्स थे 51, और आर्टिकल 51 क्या है, इंटरनेशनल पीस। बढ़िया। तो ये 7 गाइस, 7 आर्टिकल्स हैं जो लिबरल इंटेलेक्चुअल हैं। ठीक है। अब आप इसमें से देखोगे कि कुछ कुछ ना ओवरलैप भी होंगे, दो कैटेगरीज में आपको सोशलिस्टिक उसमें देखोगे। खैर अभी के लिए आपको ये सारे फ्रेश ही हैं आर्टिकल्स, राइट। 44, 45, 48A, 49, 50, 51। ठीक है, डन हो गया ये, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स पे। ठीक है, अब देखो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स आर ऑल अबाउट, मोस्टली अबाउट द राइट्स ऑफ वर्कर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले ना आर्टिकल 39 में 6 सब पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल 39 याद कर लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल 39 क्या कहता है, आर्टिकल 39 टॉक्स अबाउट द राइट्स ऑफ द वर्कर और द लेबरर। ठीक है, क्या क्या है, देखो सबसे पहले क्या चाहिए, सपोज आप एक कंस्ट्रक्शन वर्कर हो। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या भाई, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, राइट, एडिक्वेट सोर्स ऑफ इनकम। भाई इनकम आएगी घर पे तो घर चलेगा, ब्रेड आएगी घर पे, राइट। 39A। फिर 39B क्या बोलता है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस। ठीक है, अब जैसे घर या फर्टिलाइजर एक्सेट्रा, ये क्या है, अब जैसे सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना कराती है, राइट। तो भाई सबसे पहले मुझे मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, 39A बहुत ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड। वो कहता है भाई मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, वेरी सिमिलर टू लाइक राइट टू वर्क। 39B क्या बोलता है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, सोसाइटी में इक्वालिटी हो, ओवरऑल टैक्सेशन और बाकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके सोसाइटी में इक्विटेबिलिटी आए, करेक्ट। अच्छा, फिर नेक्स्ट 39C क्या कहता है, प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कि ये नहीं कि एक ही तबके के पास जो रिसोर्सेज हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड है, भले ही वो फार्मिंग का सेक्टर हो, सर्विसेज सेक्टर हो, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, कहीं पे भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए। फिर 39D क्या कहता है, भाई मुझे जॉब मिल गई, अब इक्वल, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल पे, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। भाई लड़का है या लड़की है, उसको सेम काम के लिए सेम पैसा मिलना चाहिए, राइट। उसके बाद चलो जॉब मिल गई, घर मिल गया, सोसाइटी में इक्वालिटी बढ़ रही है, और जेंडर इक्वालिटी भी है। फिर क्या आता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, हेल्थ। 39E क्या कहता है कि हमारे जो वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ और सेफ्टी का हमको ध्यान रखना है, प्रॉपर मेडिकल कंडीशंस हो, अगर कोई माइन या हजार्डस फैक्ट्री में काम करा जा रहा है तो। और 39F क्या कहता है, चिल्ड्रंस हेल्थ एंड डेवलपमेंट, एक स्टेप आगे जाके, लास्ट दो जो है ना गाइस, ये हेल्थ से कंसर्न है। स्टेप 6 क्या कहता, 39F क्या कहता है कि अच्छा, लेबर के बच्चे, लेबर की हेल्थ, ठीक है, फिर लेबर के बच्चों की और लेबर की फैमिली की हेल्थ। ठीक है, तो बहुत कॉम्प्रेहेंसिव आप देखोगे यहाँ पर राइट्स की बात करी गई है। आर्टिकल 39 बहुत कोर आर्टिकल माना जाता है इक्वालिटी को
सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करने के लिए, और दिस इज द सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, राइट। अच्छा, अब इसके अलावा क्या क्या आर्टिकल्स आते हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में? 41, 42, 43, 43A एंड 47। ठीक है, अब क्या क्या आ गया यहाँ पे? सबसे पहले देखो, आर्टिकल 41 क्या कहता है? राइट टू वर्क, या भाई राइट टू वर्क, इट्स वेरी सिमिलर टू 39A। ठीक है, कुछ कुछ आप देखोगे ओवरलैप होगा, ये एक तरीके से क्रिटिसिज्म भी है डीपीएसपीस का, कि थोड़ा बहुत ओवरलैप है कई जगह पर। फिर 42 में क्या है? ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क, कि ठीक है मुझे जॉब मिल गई, लेकिन इट्स वेरी सिमिलर टू हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, यहाँ पे जो मैं दिखा ना। तो अब मुझे जॉब मिल गई, उसके बाद क्या कि भाई मेरे वर्किंग कंडीशंस ह्यूमन होने चाहिए, और यहाँ पर मेटर्निटी रिलीफ की भी बात करता है आर्टिकल 42। ठीक है, अच्छा उसके बाद भाई लिविंग वेज, आर्टिकल 43 क्या कहता है? कि भाई मेरे को ऐसा वेज मिलना चाहिए कि डिग्निटी हो उस वेज में, इट शुड बी इनफ, इट शुड बी एटलीस्ट मॉडरेटली इनफ, इट शुड बी डिग्निफाइड, ताकि मैं भाई अपना घर चला सकूं, राइट। अच्छा, फिर अब मुझे भाई सब मिल गया, मुझे काम मिल गया, मुझे अच्छे वर्किंग कंडीशंस मिल गए, मैटरनिटी रिलीफ मिल गया, और मुझे वेज भी अच्छा मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए कि भाई वर्कर्स जो है, वर्कर्स को क्या चाहिए कि भाई मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर पाए, कि भाई वर्कर्स शुड हैव अ से इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भाई, इनको अब यहाँ पर मैनेजमेंट के साथ इनके रिप्रेजेंटेटिव्स को भी बिठा दिया गया। और इसके बाद फाइनल क्या आता है? सब कुछ अच्छा, एट द एंड देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हेल्थ है, राइट। न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो आर्टिकल 47 क्या कहता है? कि न्यूट्रिशन होना चाहिए, पब्लिक हेल्थ होना चाहिए, इसीलिए ये एकदम पीक पर। ये आप देखोगे कि ये हायरार्की में ये नीड्स चलती हैं सारी, यहाँ पे भी आप देखोगे कि ये जो है ना, ये हायरार्की में चलेंगी नीड्स, यहाँ पे भी एक तरीके की आप हायरार्की देखोगे। तो आर्टिकल 41 हो गया राइट टू वर्क, आर्टिकल 42 वर्किंग कंडीशंस मैटरनिटी रिलीफ, आर्टिकल 43 लिविंग वेज, आर्टिकल 43 वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, आर्टिकल 47 न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पब्लिक हेल्थ, राइट। ओके, ग्रेट, डन गाइस, हम डीपीएसपी कवर कर चुके हैं। अच्छा, एज अ बोनस, एज एज एन एक्स्ट्रा एफर्ट फ्रॉम आवर साइड टू हेल्प यू रिमेंबर दीज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड अ वेरी स्मार्ट वे, इसको कहते हैं डबल वायरिंग। मतलब सेम चीज के लिए दो हैक्स यूज करना। तो मान लो आपको कोई एक आध आर्टिकल यहाँ से याद नहीं आ रहा, तो आप क्या कर सकते हो? हमने आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फनी पोयम भी बनाई है, एक पोएट्री हैक बनाया है आपके लिए सारे डीपीएसपीस को याद करने के लिए। तो अगले 3 मिनट में मैं ये पोयम वर्बटिम बोलने वाला हूँ, आप ये पोयम सुनना, ठीक है। और ये नोट्स डाउनलोड करके आप ये पोयम को 3 से 4 बार रीड कर लेना, और आप देखोगे कि बहुत इंटरेस्टिंग वे में आपको ये आर्टिकल्स दिमाग में बैठने लगेंगे। ठीक है, ओके। डीपीएसपी फंडामेंटल इन गवर्नेंस सेज आर्टिकल 37 स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स एंड मेक दिस लैंड अ हेवन। तो आर्टिकल 37 क्या कहता है? कि भाई डीपीएसपी जस्टिसिएबल नहीं है, कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन स्टिल इट्स फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड स्टेट हैज टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स, राइट। मेक अ वेलफेयर स्टेट सेज आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 क्या कहता है? भाई स्टेट हैज टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर टू सिक्योर वेलफेयर एंड जस्टिस फॉर ऑल सोशल इकोनॉमिकल, राइट। आर्टिकल 38 एक वेलफेयर स्टेट बनाना चाह रहा है, वो कह रहा है कि भाई स्टेट का पर्पस है और उसका जो कोर है स्टेट का, वो है लोगों का वेलफेयर, राइट। सो मेक अ वेलफेयर स्टेट सेज आर्टिकल 38, राइट। Then came socialism with right to livelihood and equal pay. Ensure child right and workers' health. Article 39 says. Article 39 guys हमने देखा अभी कि भाई आर्टिकल 39 ही है जो सोशलिज्म का कोर है, राइट। ABCDEF ने कितनी सारी चीजें सिक्योर कर ली, लाइवलीहुड, इक्वल पे, चाइल्ड राइट्स, वर्कर्स हेल्थ, करेक्ट। ठीक है, फिर गाइस 39A करके एक आर्टिकल है, ये भी सोशलिस्टिक आर्टिकल है। ये क्या कहता है?
equal justice and free legal aid. Correct? So equal justice and free legal aid says Article 39A, aid A. ठीक है? Article 40 on the cards, village panchayat zindabad. Yeah. Okay. Next. Now came Article 41, said right to work is fun. Article 41 क्या है? Right to work. अच्छा, Article 41 में गाइज एक और चीज है, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस. 4 ग्रुप्स को वो राइट टू पब्लिक असिस्टेंस देता है, डिसेबल्ड, अनएम्प्लॉयड, इल एंड ओल्ड. तो इसको पोएम के रूप में देखते हैं. नाउ केम आर्टिकल 41, said right to work is fun. Disabled, unemployed, ill and old, 4 groups raised a toast. Right to public assistance, they need the most. या तो ये चारों ग्रुप्स खुश हो गए कि भाई आर्टिकल 41 आ गया क्योंकि उसमें राइट टू पब्लिक असिस्टेंस है. ठीक है. ह्यूमन कंडीशंस एट वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ टू हु रन द वर्ल्ड गर्ल्स, सेट आर्टिकल 42. या तो भाई क्या अब क्या मांग उठी? ह्यूमन कंडीशंस एट वर्क. आर्टिकल 42 क्या है? ह्यूमन कंडीशंस एंड मैटरनिटी रिलीफ. राइट, ये दो चीजें आर्टिकल 42 में. तो ह्यूमन कंडीशंस एट वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ टू हु रन द वर्ल्ड गर्ल्स, सेट आर्टिकल 42. गर्ल्स क्यों? क्योंकि मैटरनिटी रिलीफ. राइट. और हु रन द वर्ल्ड गर्ल्स एक बहुत पॉपुलर गाना है, अगर आपने सुना है. ठीक है. ओके. नाउ आर्टिकल 43. आर्टिकल 43 लिविंग वेज है हमारा सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, और हमारी कॉटेज इंडस्ट्रीज है हमारा गांधीयन प्रिंसिपल. ये आर्टिकल है जो ओवरलैप करता है. या सो गिव अस अ लिविंग वेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, वी विल बी वेरी फ्री विद आर्टिकल 43. वी विल बी वेरी फ्री विद आर्टिकल 43. राइट भाई, काम मिल गया खादी इंडस्ट्रीज के थ्रू, बढ़िया है. वी आर वेरी फ्री थ्रू आर्टिकल 43. राइट. ओके. मैनेजमेंट लिसन्स टू व्हाट वर्कर्स से as per Article 43A. Yeah. Cooperative societies are fit to be, said Article 43B. Implement secularism to the core. Bring UCC, said Article 44. Article 45 ensures early childhood care and education below 6 years, helping young minds prepare, removing tomorrow's fears. SC, STs and weaker sections claimed rights of economy and education. With others, our interests don't mix. Don't worry, said Article 46. Ganja charas won't give you a heaven. This health advocate was Article 47. Cows are great, says Article 48. Let environment, forests and wildlife thrive. Article 48A ensures nature stays alive. Protect the objects and monuments deemed of national importance. Let our heritage shine, says Article 49. Let judiciary and executive part ways. Article 50 praise. Article 51, Vasudev Kutumbakam. Just and honorable relations, respect for treaties, arbitration. Yeah. So that's it for this video, guys. I really hope that this was a great value addition in your life. और आपको ये वीडियो देख के डीपीएसपी अच्छे से याद हो, आप इसके नोट्स डाउनलोड करके उनको 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो महीनों तक आपके एग्जाम तक कि आपके एकदम जहन में बैठेंगे. कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ऐसे और क्या टॉपिक्स हैं जिनको आपको याद करने में दिक्कत होती है, एंड वी विल मेक इंटरेस्टिंग memory hacks on those topics so that you can easily remember them. All right. Lots of love. Take care. I'll see you in the next video. Bye-bye.